ब्लड बैंक्स हैं वो AABB से एक्रेडिटेड है। AABB इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स। और पूरे सार्क कंट्री में वी आर द ओनली वन हु हैव गॉट दिस एक्रेडिटेशन। हमने एक कश्ती में राजनपुर में एक क्लिनिक बनाया हुआ है, कश्ती के विच इज अ मैटरनिटी होम, जहाँ पे वो कच्चे का इलाका है जहाँ पुलिस नहीं जाती तो वहाँ पे अस्पताल खोले। पाकिस्तान में और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं किसी के पास अभी ये फैसिलिटीज इस तरह की नहीं, वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारे रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स हो, या ब्लड बैंक हो, या प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स हो, वहाँ कहीं भी कैश काउंटर ही नहीं है। यानी अगर कोई देना भी चाहे पैसे तो लेने वाला कोई नहीं है। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? डोनेशंस। कितना तकरीबन आपका अगर सबका मिला के अगर मैं आपसे पूछूं तो इस साल का हमारा 61 बिलियन का बजट। शुरू के 99 बबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ जमीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम बहुत अहम होने वाला है। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आज हम ये बात करेंगे कि जो इस मुल्क के अंदर हर बारी, हर मौके पे, हर जगह पे कहा जाता है कि इलाज जो है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत एक्सपेंसिव है, और हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बिजनेस बन चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी है, ऐसे इदारे भी हैं जो हेल्थ फैसिलिटी हर तरह की, छोटी बड़ी हर किस्म की हेल्थ फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको आने जाने का किराया भी साथ दे रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही काबिल एहतराम इदारा जो है हमारे मुल्क का, इंडस हॉस्पिटल, और आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब तारिक आजम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का। अरे सर, वो इतनी अहम चीज है, इतनी अहम काम है, क्योंकि आजकल हम हमेशा हर जगह पे, हर मौके पे यही देखते रहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, और शायद पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ही जो है इट हैज बिकम अ गुड बिजनेस उसमें। अफसोस की बात है इस मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं, ज्यादा आसान हो जाता है बुराइयां करना, लेकिन फिर भी कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस इस मुल्क में बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल जी। और यू पीपल हैड ऑल द राइट्स टू डू द सेम थिंग, और उसके साथ साथ आपने कहा कि नहीं यार, हमने इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाना है। सब डॉक्टर्स हैं, सब अच्छे ओहदों पे, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका मेन मकसद ये होता है कि जी बस पैसा छापा जाए और जो कुछ मर्जी किया जाए। लेकिन आप लोगों ने ये फैसला किया कि आप लोग हेल्थ को फ्री कर देंगे, तो व्हाट वाज द विजन बिहाइंड दैट? जी, ये बिल्कुल जी ये कोई 18 साल पहले की बात है जी जब ये शुरू हुआ था। लेकिन उससे भी पहले डॉक्टर बारी और उनके कुछ जो दोस्त हैं जो कि उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, और वो बल्कि डॉक्टर बारी बताते हैं कि जो पहला एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कराची में, वो उस वक्त सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे, और उसके जख्मी जब आए और जो जाँ बहक हुए लोग वो जब आए, तो उस वक्त जब उन्होंने देखा कि कितनी केओटिक सिचुएशन है और वो सारा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जी बहुत लंबी कतारें हैं लोगों की जो कि आए हैं खून डोनेट करने के लिए या हेल्प के लिए, कि जी किसी तरह की भी हम हेल्प कर, कोई फाइनेंशियल या मॉरल या कोई भी हेल्प जैसे। तो वो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त वो उनके जहन में पहले ही था कि कुछ ऐसा काम करेंगे, लेकिन उससे उन्हें हौसला हुआ कि जी लोग है जो हमारी कौम है जो वो अगर किसी भी डिजास्टर जब होता है तो इकट्ठी हो जाती है। तो जो कहा जाता है कि एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल। तो उस वक्त फिर उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी की हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्वालिटी हेल्थ जी वो बल्कि वो कहते होते हैं कि जी गरीब आदमी का आगा खान हॉस्पिटल हम बनाएंगे। तो उस वक्त जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों का यही ख्याल था कि एक दीवाने का ख्वाब है, किस तरह नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं तो शुरू करूंगा। तो एक बड़ी हम्बल सा स्टार्ट था। एक हॉस्पिटल उन्हें मिला जो कि 150 बेड का हॉस्पिटल था,
वहां से उन्होंने छोटा तो नहीं वैसे, लेकिन सेकेंडरी केयर का हॉस्पिटल था। और आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे 13 हॉस्पिटल्स हैं across the country. We are the largest healthcare network in private sector. After the government. And that is almost NGO. प्राइवेट सेक्टर में होते हुए प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बिजनेस एंटिटी होती है ना, प्राइवेट मींस इट इज नॉट गवर्नमेंट, नॉट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, इट्स नॉट द पब्लिक सेक्टर। उसके अलावा 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ये रिहैबिलिटेशन 13 के अलावा है ये। जी 3 रिहैबिलिटेशन सेंटर से मतलब कि जहाँ पे हम जो मसनूई अज़ा हैं, प्रोस्थेटिक्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। और ये कौन से शहर में है सर? ये एक बहावलपुर में है, एक रहीमयार खान में है, और एक बदीन में है। जी ओके। और इसके अलावा हमारे 4 ब्लड बैंक्स हैं। ब्लड बैंक्स हैं, ओके। और जो ब्लड बैंक्स हैं हमारे, वो वी आर द ओनली एंटिटी और द हॉस्पिटल जिसके जो ब्लड बैंक्स हैं वो AABB से एक्रेडिटेड है। AABB is American Association of Blood Banks. और पूरे सार्क कंट्री में we are the only one who have got this accreditation. पूरे सार्क कंट्रीज में आप अकेले हैं, पाकिस्तान, but in this region, in the सार्क region, और जिसका मतलब ये है कि जो ब्लड हम प्रोवाइड करते हैं उतना प्यूरिफाइड और फिर ब्लड की आगे से प्रोडक्ट्स भी हैं, जो उसमें से क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है वो है प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स। इस वक्त हम 110 प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं हमारे, ये उन 13 और उन 3 के बाद के अलावा। अब प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक है जो वो है जहाँ पे बेसिक आपको जाते हैं नजला, जुकाम, बुखार, इवन छोटी मोटी सर्जरी डिपेंडिंग मुख्तलिफ स्पेशलिटीज होती हैं, कहीं डिलीवरीज भी होती हैं। और इस तरह से देखिए पूरे दुनिया में जहाँ पे अच्छा मेडिकल, और ये मुख्तलिफ शहरों में है, जी ये तो ऐसे रिमोट एरियाज, जी ऐसी जगहों पे है कि जहाँ पे बड़े शहरों में तो आपके हॉस्पिटल्स हो गए, वो और जो ऐसे छोटे ऐसे इलाकों में है कि जहाँ पे आमतौर पर समझा जाता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक कश्ती में राजनपुर में एक क्लिनिक बनाया हुआ है, कश्ती के विच इज अ मैटरनिटी होम, जहाँ पे वो कच्चे का इलाका है जहाँ पुलिस नहीं जाती तो वहाँ पे अस्पताल खोले। अच्छा, क्योंकि सिस्टम जो है हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा है पूरी दुनिया में, जहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें होता यह है कि जो टर्शरी केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे डायरेक्टली कोई जाते ही नहीं है अनलेस रेफर्ड टू। ओके, अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में होना ये चाहिए, जैसे आप यूके में फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली स्वाय इमरजेंसी के किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते जब तक कि जीपी ने रेफर न किया। ओके, देखिए आपकी जो 65-70% बीमारियां हैं जो वो वहीं पे वो इनिशियली जुकाम, ये वो सारा जी हाँ। और अगर कोई किसी स्पेशलिटी की जरूरत है आगे बढ़ जाती है तो फिर वो रेफर होता है। हमारे यहाँ ये क्योंकि वो है नहीं है, तो इसलिए जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनपे वो वहां का रश आ जाता है। खांसी वाला भी जो है वो बड़े अस्पताल वही जाता है। तो ये जो हम देखते हैं कि इवन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इस कदर ज्यादा जो रश है उसकी ये वजह है। ओके, तो हमारा ये मिशन है या विजन आप कह लें कि जी हम इतने ज्यादा इसको फैला दें, स्प्रेड इसका जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं कि जी हमें बड़े हॉस्पिटल्स में जो हमारा थ्रेशोल्ड कम हो जाए, थोड़ा सा, तो वो एक हर किसी को दाखिल नहीं करना होता। तो हब एंड स्पोक मॉडल है जो वो ज़हन में है कि जी बड़े जो शहर हैं वहाँ पे हमारे बड़े हॉस्पिटल और उसके अराउंड ये छोटे जो प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हैं।
और वो जो अराउंड से मुराद है कि छोटे शहरों में छोटे कस्बे हैं या देहात है वहाँ सारे छोटे शहर हैं, और अगर वहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज होती जो वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं हो सकती तो वो फिर रेफर हो तो फिर उसको रेफर हो जाए। तो इसलिए आपके जो है मेन जो है वो 13 हॉस्पिटल्स एक्टिव है इस वक्त जी जी, और उसके अलावा ये जो क्लिनिक्स हैं हेल्थ केयर क्लिनिक्स हैं 110 से मुख्तलिफ शहरों में और हम इसको बढ़ा रहे हैं और मुसलसल इसके इजाफा हो रहा है। ब्लड बैंक का जो है बड़ा सिचुएशन रहती है। मैं सुन रहा था उनका भाई साहब का ही शायद था उनका, तो बता रहे थे कि उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने शुरू किया तो वहां पे जो ब्लड के लिए लोग आते थे वो सारे जो है वो नशेई होते थे। जी हाँ बिल्कुल। और वो जो है वो खून जी हाँ वो तो प्रोफेशनल की दो बोतलें भेज जी हाँ, बल्कि हफ्ते में 2 दफा जबकि आ जाते थे। एक दफा खून देने के बाद पूरा टाइम है उसको रीजनरेट करना, खून को बॉडी को सारा करना, और वो होता था। और वो फिर क्योंकि और ऑप्शन नहीं होती थी तो इसलिए वही ब्लड लगता था और फिर उससे कितनी बीमारियां फैलती थी, कितनी परेशानियां होती थी। तो ये जो ब्लड बैंक है ये अब आप इंटरनेशनली इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं या क्या, किस तरह से? वो इंटरनेशनल मतलब वो स्टैंडर्ड्स है ना, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो मेंटेन किए हुए हैं। हां, एक्रेडिटेशन आपको तभी मिलती है किसी बड़े इदारे से। तो पाकिस्तान में और जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं किसी के पास अभी ये फैसिलिटीज जो है इस तरह की नहीं, इस तरह की नहीं है। तो हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि आप किसी से जो मैंने देखा है वो आपका कैश काउंटर ही नहीं है। जी हाँ, आप ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी फैसिलिटीज मैंने आपको गिनवाई हैं, जी हाँ, वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे हमारे रिहेबिलिटेशन के सेंटर्स हो, ब्लड बैंक हो या प्राइमरी हेल्थ के क्लिनिक्स हो, वहाँ कहीं भी कैश काउंटर ही नहीं है। यानी अगर कोई देना भी चाहे पैसे तो लेने वाला कोई नहीं है। तो वो किस तरह से फिर पैसे आ कहाँ से रहे? डोनेशंस और कितना तकरीबन आपका अगर सबका मिला के अगर मैं आपसे पूछूं तो इस साल का हमारा 61 बिलियन का बजट है। 61 बिलियन रुपीस का बजट है। ये जो जितने आपने हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बताए उन सबका मिला के, और ये आपका फिस्कल ईयर कौन सा होता है? हमारा जो फिस्कल ईयर जुलाई वही वाला चल रहा होता है उसमें। और कहाँ तक आप पहुंचे और कितना भी और रिक्वायरमेंट है? हमेशा हो जाता है जी, हमेशा हो जाता है। लेकिन ये है कि फिक्स डोनर्स है नहीं, फिक्स्ड भी है ऑब्वियसली, जो कि हर साल देते हैं, रिपीटेडली देते हैं। लेकिन हमारा यही मेरा डिपार्टमेंट है उसका काम ही है कि रिसोर्स जनरेशन है जो रिसोर्सेज है जो उनको जनरेट करते रहे हम मुसलसल, क्योंकि जो हमारा विजन है या जिस मिशन पे हम लगे हुए हैं तो ये तो बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो जाहिर है कि और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ जाती है। और शायद हेल्थ फैसिलिटीज भी साथ साथ जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो है एग्जिस्टिंग है जी हाँ उनमें भी आपको जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे लाहौर है, जैसे लाहौर में जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक 600 बेड का हॉस्पिटल है। आइडियली 600 बेड का, 600 बेड का स्ट्रक्चर बन चुका है फिनिश्ड फॉर्म में। अब इसमें जो स्पेशलिटीज है, बिल्डिंग कैपेसिटी 600 बेड्स की है उसमें जी वो बन चुके हैं। अब जो उसमें जो स्पेशलिटीज और जो सर्विसेज है उसके हवाले से वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम उसमें। जी वो अब इस वक्त 200 बेड ऑपरेटिव हो चुके हैं इस वक्त। अच्छा, और बहुत सी फैसिलिटीज हैं। अब इस साल में हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अगर कैश काउंटर नहीं है तो एक बंदा जो किसी बीमारी में मुब्तला है और वो आपके पास, आप तो हाउ डू ही स्टार्ट? कोई रिसेप्शन है जहाँ पे जाके वो खड़ा होता है? सबसे पहले तो जैसे हम लाहौर की एग्जांपल ले, क्योंकि इशू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी एक बात काट रहा हूँ कि इस चीज को बताना, क्योंकि आप जब बनाते हैं ना ये आपके जो कमर्शियल्स वगैरह सारे वो इतने हाई फाई है कि लोग घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं है बहुत पैसे मांग रहे हैं अंदर जाके, कोई टोकन होएगा, कोई पार्किंग दे किराया होएगा, कोई कुछ होएगा, पार्किंग की कोई फी है इस टाइम से कि आप तो किराया भी दे देते हैं। जी आप आने जाने किराया भी देते हैं। हॉस्पिटल में बगैर जेब में एक पैसा रखे आप एंटर हो सकते हैं, आप आ सकते हैं। और आपको पार्किंग की जो 1000 गाड़ियों की पार्किंग है वहां पे भी आपको कोई कुछ भी नहीं, और आपको मुकम्मल यू विल बी टेकन केयर ऑफ कंप्लीटली। सिस्टम इस तरह से है कि जब आते हैं, देखें एक चीज और है ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बहरहाल होता है, वो तो हर लेवल पे होगा, ठीक। तो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सुबह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे टोकन इशू करते हैं, बट इट्स 24 आवर्स।
अदरवाइज इमरजेंसी इमरजेंसी 24 आवर्स, हाँ। उसमें तो आ सकते हैं, लेकिन उसमें तो कोई ओपीडी जो नहीं है, है। ओपीडी जो है ओपीडी और वो उसमें वो सुबह टोकन इशू किए टोकन जाते इशू हैं किया जाता और उसके हिसाब से वो आते हैं। है। और जो नए आने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, अच्छा, उनको एक कार्ड और मेडिकल रिकॉर्ड नंबर दे दिया दे जाता दिया है जाता है, जो कि हमेशा के लिए उनके साथ उनके रहेगा। साथ रहेगा। एक ओके, और चीज जो है वो ये है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है वो पेपरलेस है। दिस आई हैव सीन दैट। जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुकम्मल जी, तौर पे डिजिटलाइज्ड है। डिजिटलाइज है। और मजे की बात यह है कि जैसे वो जब भी वो एक दफा जब रजिस्टर हो जाता हो है, जाता उसके है, क्वाइफ हाँ उसके जी, जो स्पेक्स हैं वो दर्ज हो जाती हैं हाँ, हमारे पास, तो वो हमेशा के लिए हैं। हमेशा के लिए। उसके बाद उसका जो जो इलाज होता जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री जी भी वो भी उसी रेफरेंस से जी बनती जी जा रही बिल्कुल है। वो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर किसी ने लाहौर दिखाया है और 10 साल बाद जाके वो बदीन के हॉस्पिटल में दिखाता है ना, तो वो पूरा रिकॉर्ड उसका सामने आ जाएगा। उस कोड से उसका जी जी पूरा जी जी तो मतलब पूरे ये सारा इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड। ये छोटे ये जो मैंने अस्पताल हैं, अभी जी डिस्पेंसरीज मैंने हैं, जो जो कहा ना कुछ कि वो भी जो है। कश्ती में जो जी, जी। हॉस्पिटल है वो भी कनेक्टेड है, वो भी डिजिटलाइज वो भी है। डिजिटलाइज्ड है। ओके, तो ठीक है, वहां का रिकॉर्ड हाँ भी आप यहाँ से सर्च जी कर जी सकते हैं हाँ, कि हर किस वक्त जगह कौन हर आया, क्या जगह से हुआ। एक्सेस वो है। जो एक रपड़ हमारे पास अक्सर रिव्यूज पड़ा होता है उसमें कि जब किसी के पास जाना होता है डॉक्टर के पास, तो फाइल नहीं जी जी तो वो फाइल में जो केस हाँ जी, हिस्ट्री बल्कि होती है हम तो बड़े आपके इस पास बात वो के दाई हैं कि जी पूरा जो हेल्थ का जो पूरा निजाम है निजाम है, वो डिजिटलाइज्ड होना चाहिए। डिजिटलाइज होना चाहिए। जी हाँ, बल्कि इस सिलसिले में हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी 2-3 महीने अच्छा, पहले। आई थिंक यू आर द ओनली वन इन पाकिस्तान हु हैज अ डिजिटल जी बिल्कुल जी, सिस्टम। एक शौकत खानम भी है। शौक खाना भी जी डिजिटलाइज कर जी रहा है। अच्छा, वो भी सारा कुछ जी इस हाँ, तरह से रिकॉर्ड वो हो भी जा है, रहा है हाँ उसमें, और वो भी इसी तरह से चल रहा है। जी हाँ। लेकिन ये बड़ा इसलिए है कि ये इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं और इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट्स उन सबको कनेक्टेड सर्व हैं, कर रहा है। जो वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हैं। कैंसर को सर्व नहीं कर रहा, नहीं, और पर दूसरे नंबर ऑफ जो कैंपसेस हैं कैंपसेस हैं, वो भी हाँ तो बहुत ज्यादा हाँ हैं। हाँ, देखे और ना, उनको इकट्ठा लेके 13 तो चलना। हॉस्पिटल हो गए, 110 आपके डिस्पेंसरीज जो उनके प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, यू नो, सो एंड सो उसको फोर्थ। सारा कुछ लेके चल Yeah. रहे हैं उसमें।